बेअबानो सहरा को मैं ज़ेर करता चला जा रहा हूँ, मगर ये यकीन है कि तारीक आंखों से पर्दा हटेगा, अंधेरे उजालों में तब्दील होंगे। नज़र मुझको आएगा रोशन सितारा कि चाहत में जिसकी अज़ल से ज़मीं पर सफ़र तय किए जा रहा हूँ, सफ़र तय किए जा रहा हूँ, सफ़र तय किए जा रहा हूँ। सिलिंग अच्छी और पुरसकून जगह है। यहाँ एक झील और कई ट्राउटफिश फार्म्स भी हैं, मगर सिलिंग की सैर बाद में कराऊंगा, अभी गाड़ी का काम करा लें। पुराने मॉडल की गाड़ियों की बस यही एक खामी है कि कोई पता नहीं होता कब क्या काम निकाल लें। एहसान भाई जो कि नेशनल बेकरी और होटल के मालिक हैं, उनसे कहकर खपलू में एक मैकेनिक का बंदोबस्त किया और 2 लोग गाड़ी लेकर खपलू रवाना हुए तो बाकी सब आगे आने वाले लंबे ट्रैक की तैयारी में मशगूल हो गए। तैयारियां तो चलती रहेंगी। आओ आपको मिलवाते हैं राहगीर नंबर 7 से, नवीद अहमद, जो ऐसे टूर पर न्यू एंट्री तो है ही, मगर मेरे बचपन का लंगोटिया यार भी है। नवीद को हर साल टूर की ऑफर होती, मगर कोई न कोई न जाने का बहाना उसे मिल ही जाता था, लेकिन इस दफ़ा मौके पर चौका लग ही गया। अच्छी कंपनी होने के साथ नवीद ने हर रोज सबके लिए मुफ्त में नाश्ता भी तैयार किया। शेख हो और मुफ्त हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो बदले में सेल्फी मास्टर का फर्स्ट अवार्ड नवीद को दिया जाता है। जुगनू भाई माफ करना, ऐत की तुसी पीछे रह गए। शुरू से यही कह रहा हूं कि हर जगह रश है, आगे जाना है और आगे जाना है। लो अब आगे ही जा रहे हैं, सफर पर सफर तय किए जा रहे हैं। चंद माह पहले गिनी चुनी 1-2 वीडियोस में से यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखी। वहीं से एक नई और मुख्तलिफ जगह का इंकशाफ हुआ कि 7282 मीटर की बुलंदी पर वाक़े चोटी K6 के दामन में नगमा नामी भी एक जगह है, जिसका लैंडस्केप ऊंची सीधी चट्टानों में घिरा है। नगमा वैली खपलू से होशिया रोड पर वाक़े कांडे गांव से 8 से 10 घंटे के पथरीले पैदल ट्रैक के जरिए मुंसलिक है। बस यही हमारी मंजिल है और यही जिंदगी की मुसाफत का बेहतरीन हिस्सा बनेगी। जैसे कुमराट, वादी हरामोश, जानशे मेडर्स और वादी काला पानी हम उस वक्त गए थे जब बहुत कम लोग उनके बारे में जानते थे। नई और मुख्तलिफ जगह चुनकर सैर सपाटे का अपना ही मज़ा है। वैसे सैर के अलावा जो असल मकसद खोज का है, वो भी इन्हीं नए इलाकों में खोकर पूरा होता है। जब ठान लिया कि नगमा ही जाना है तो इस पर रिसर्च शुरू की और जनाब खादिम हुसैन भाई से हमारा तारुफ हुआ। सबसे पहले मारखोर होटल जो खपलू से 25 किलोमीटर पहले यूगो नामी गांव में ऊंची ढलान पर बना है, वहां मौजूद अनायत भाई से नगमा वैली के मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। उन्होंने ही खादिम भाई से राब्ता कराया। खादिम हुसैन जो कि होशे के रिहायशी हैं, प्रोफेशनल ट्रैकर और गाइड हैं। एक बहुत बड़ी एक्सपीडिशन की वजह से खादिम भाई हमारे साथ बतौर गाइड जाने से कासिर थे, मगर अपने छोटे भाई जनाब अली साहब को सलिंग ही भेज दिया। सब तैयारियां हो चुकी
और प्लान फाइनल हुआ कि गाड़ी के आते ही हम होशे की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि वहां से कांडे गांव नजदीक है। आखिरकार शाम 5 बजे के आसपास गाड़ी ठीक होकर वापस आ गई। मसला उसकी ब्रेक्स का नहीं, बाएं हाथ की व्हील बेरिंग का था जो रिपेयर हो गई। कैंपिंग के लिए 2 मेंबर्स ने मिलकर अपना एक बैग तैयार किया। टोटल 4 बैग हुए और बैग्स के साथ कैंपिंग का मुकम्मल सामान एक गाड़ी में, और जो सामान नगमा नहीं लेकर जाना था वो दूसरी गाड़ी में जल्दी जल्दी रख दिया ताकि वहां जाकर वक्त ज़ाया ना हो। और होटल के खूबसूरत मैनेजर लड़के शकील को अलविदा कहकर होशे के लिए शाम 6 बजे निकल पड़े, क्योंकि जाहिर है यहाँ तक आए हैं तो आगे जाना तो बनता ही है। अभी तो रश और शोर शराबे से छुटकारा मिल रहा है। रश से छुटकारा तो मिल ही जाएगा, मगर आगीर नंबर 8 से छुटकारा कैसे लिया जाए? विकी मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये अमिताभ बच्चन वाला विकी बाबू नहीं, असल नाम अहमद वकास है और हम 2016 से इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। वकास के साथ सफ़र का एक फ़ायदा ये है कि जितनी भी एक्स्ट्रा स्नैक्स और अद्वियात हों भाई ने सब खा जानी है। अब वैसे सीरियस बात यह कि हमारी वीडियोस और बीरोज भी अच्छे बन जाते हैं। सलिंगता होशे कच्ची रोड की कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से जारी है। ये रोड मेटल होने के बाद होशे वैली की सेहत को बहुत फरोग देगी। सलिंग से थोड़ा आगे चलें तो मचलू गांव के हसीन नज़ारे आपका इस्तकबाल करते हैं। मचलू गांव में खेतों की कल्टीवेशन ऐसी यूनिक है जो मुल्क भर में बहुत कम दिखने को मिलती है। यहाँ से हल्दी कोंस के नज़ारे बिल्कुल सामने हैं और साफ मौसम में चोटी मशाबरम भी दिखाई देती है। सलिंग के बाद दराए होशे ही होशे गांव तक हमारे साथ चलता दिखाई देता है। मशाबरम व्यू पॉइंट पर रुककर कुछ फोटोग्राफी की और हसीन मंजर से लुत्फानंदोज होकर आगे चल दिए। मचलू से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे तक रोड बन चुकी है और कांडे गांव से थोड़ा पहले ही पुराना कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। ये सारा ऑफ रोड ट्रैक है और 4x4 ही रिकमेंडेड है। कांडे गांव पहुंचे तो वहां एक पोर्टर की जगह पर नगमा का सारा सामान उतार दिया। सामान रखवा कर गिनती करके अपना सफर जारी रखा।
कांडे और हुशे के दरमियान के रास्ते में सड़क दरिया के बिल्कुल साथ होने की वजह से जुलाई और अगस्त बरसात के महीनों में पानी की जद में आ जाती है, जिस वजह से बरस्ता बाईपास रोड जो एक गांव की तंग चढ़ाइयों से होकर जाता है से हुशे गांव पहुंचा जा सकता है। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। बाकी इसका सीन आप खुद देख लें। वापसी पर दिन की रोशनी में दोबारा ये मनाजिर दिखाऊंगा। लैंड क्रूजर के साइज का ज्यादा मसला था, मगर वो बड़े आराम से इस झाड़ियों वाले तंग रास्ते को अबूर करती हुशे पहुंच गई। इसके बाद एक आखिरी स्टीप और तंग उतराई आती है। फिर हुशे पुल क्रॉस करके गांव के हदूद में दाखिल हो जाते हैं। हुशे में मौजूद रिफ्यूजियो लिटिल क्रीम होटल में खादिम भाई हमारे मुंतजिर हैं। चलो सीधा वहीं चलते हैं। हुशे गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में आबाद एक गांव है जो 7,821 मीटर बुलंद, दुनिया की 24वीं और पाकिस्तान की 9वीं बुलंदतरीन चोटी मशाबरम जिसे केवन भी कहते हैं के साए में सतह समुंदर से 3600 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये इस पूरी वादी का आखिरी गांव है जहां दुनिया भर के माउंटेनियरिंग और हाइकिंग के मुतलाशी मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से सबसे खतरनाक सिलसिला कराकरम है, जो माउंटेनियर्स के लिए जन्नत है। सिलसिला कराकरम तिब्बत और लद्दाख के इलाकों से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होकर चीन में ख़त्म होता है। कराकरम में दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ वाक़ हैं, जिनमें केटू शामिल है। अपने मुश्किल तर महल वकूअ की वजह से हुशे अभी तक सियाहों की नज़रों से ओझल है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद करनी पड़ती है। खपलू से हुशे तक का फासला 38 किलोमीटर का है, जो कि खासा मुश्किल सफ़र है। बुलंदी, दुश्वार गुजार जीप ट्रैक और शदीद मौसमी असरात का मुकाबला कराकरम के इस पोशीदा गोशे की खसूसियात में से हैं। हुशे पाकिस्तान के उन खूबसूरत खित्तों में से एक है जिन्हें देखने के बाद दुनिया के किसी भी मुल्क के बाशिंदे बार बार आने की ख्वाहिश करते हैं। जब हम होटल पहुंचे तो चंद ऐसे ही बाशिंदों से मुलाकात हुई। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आए तमाम गैर मुल्की अफराद इस आखिरी गांव में एक ही झंडे तले मौजूद थे, जो केटू बेस कैंप से वापस आए थे। गाड़ी से उतरकर खादिम भाई और ग्रुप के बाकी साथियों से हम ऐसे मिले जैसे बचपन से जानते हो। कुछ गपशप के बाद खाने की आवाज ने आंखें खोल दी और हम सब डाइनिंग हॉल में बैठ गए। खाना यहाँ भी बहुत मजे का था। होटल काफी अच्छा बना है, मगर अफसोस हाउसफुल होने की वजह से हमें यहाँ कमरा नहीं मिल सका। खादिम भाई ने हमारा बंदोबस्त एक और गेस्ट हाउस में किया हुआ था। उसका निज़ाम भी अच्छा था। 2 कमरे जिनमें मैट्रेस बिछे थे, एक लाउंज और किचन। इसका किराया भी मुनासिब था। कुछ देर ट्रैक के मुतल्लिक डिस्कशन करके खादिम भाई सुबह नाश्ते की दावत देकर अपने घर चले गए और हम पिछला सारा डाटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके सोने की कोशिश में मशगूल हो गए। सुबह बहुत कीमती दिन है। आखिरकार लंगमा वैली की खोज में निकलना है। मैं परवेज इकबाल का बेटा यूसुफ, अब पाकिस्तान के आखिरी गांव में बैठकर एक आखिरी बात। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।